दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। हम आज विकासखंड लेलुंगा के तहसील मुख्यालय के सामने है। तहसील मुख्यालय में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की कार्यकर्ता, यहाँ पर 3 मंडल के राजपुर और मुगडेगा और लेलुंगा मंडल के तीनों मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मोर आवास मोर अधिकार, ऐसा जो है भूपेश बघेल होश में आओ, स्थानीय विधायक निष्क्रिय विधायक होश में आओ, ऐसा इनका कहा जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। राठिया जी, आपसे पूछना चाहूँगा क्यों आज इतने जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, बताएंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँचे आवाज़ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के जनता को 16 लाख प्रधानमंत्री आवास के पैसा दे दिए हैं, जिसको भूपेश सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार ने रोक करके रखे हैं। गरीबों का जो हक बनता है आवास, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, लेकिन यहाँ के कांग्रेस भूपेश की सरकार रोक करके रखे हैं। तो हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री आवास को जनता को देना चाहिए और राज्य अनुसार से उसको देना चाहिए। जनता के हित के लिए भूपेश सरकार को काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। जनता के हित ऐसी नहीं कर रहा है, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और साथ में कल जो है 15 तारीख को हम क्षेत्रीय विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार जी के घर का हम घेराव करेंगे, क्योंकि आदिवासी एक विधायक होने के नाते यहाँ जो प्रधानमंत्री का आवास मिलना चाहिए जनता को, उसको मांग नहीं कर रहा है, ना तो आंदोलन नहीं कर रहा है, ना आवाज़ नहीं उठा रहा है उसकी सरकार में। इसलिए हम कल विधायक के घर को भी घेराव करेंगे। इसलिए आज हम सब लोग लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के जनता आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे प्रभारी सम्माननीय प्रफुल्ल तिवारी जी हैं, वो भी यहाँ पे हमारे लेलुंगा विधानसभा के प्रभारी हैं, वो भी आए हुए हैं। सारे मंडल के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हुए हैं। और इसलिए हमारा मांग है कि हमारा जो जनता का अधिकार बनता है प्रधानमंत्री आवास, वो हमको मिलना चाहिए। राठिया जी, आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप लोग जो है स्थानीय विधायक को निष्क्रिय करार दे रहे हैं, निष्क्रिय करके क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? किस चीज़ में निष्क्रियता उनकी देखी जा रही है? सारी चीज़ निष्क्रियता है। एक तो प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। आपके सामने एसडीएम कार्यालय के सामने जो कि कन्या बालिका छात्रावास महाविद्यालय के लिए हमारी सरकार के समय बन के तैयार हुआ था, आज 4.5 साल हो गया। उस भवन में जो है बालिकाओं का एडमिशन नहीं करा सके। 4-4.5 साल में रोड नहीं बना सके, उसमें भर्ती नहीं करा सके। सारी उपलब्धता है, तो इसके लिए और क्या निष्क्रियता का साबित लेंगे। राठिया जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्र की जो खस्ता हाल सड़क है, उसको लेकर के पिछले कई बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनशन और आंदोलन किया जा चुका है, उसके बाद भी क्षेत्र की सड़कें जो है नहीं सुधरी। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? इसीलिए तो हम यहाँ के विधायक को निष्क्रिय कह रहे हैं, क्योंकि हम जनता के आवाज़ को लेकर के पैदल यात्रा लेलुंगा से लेकर रायगढ़ तक के गए, और उसके बावजूद भी यहाँ के विधायक के कान में जू नहीं चल रहा है। उसको आवाज़ को पहुँचाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसी मांग हो रहा है। विधानसभा में चिल्ला करके, टेबल ठोंक करके कहना चाहिए। जब हम विधायक थे तो यहाँ पे जितना विकास हुआ है, सड़क का हुआ है, कॉलेज का हुआ है, ITI कॉलेज का हुआ है, लेलुंगा के चारों तरफ सड़क देखिए, सारे जो विकास हुआ है, ऐसी कहने से तो नहीं होता है। जनता के ताकत को लेकर के विधानसभा में लड़ना पड़ता है, आवाज़ सुनाना पड़ता है, टेबल ठोंकना पड़ता है। और यहाँ के विधायक तो चक्रधर सिंह सिदार जी तो कोई टेबल नहीं ठोक रहे हैं, ना जनता की आवाज़ को नहीं पहुंचा रहे हैं, निष्क्रिय हैं। तो ऐसे निकम्मी विधायक को तो बदलना ही चाहिए, नहीं तो क्षेत्र के विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। तो आप थे सत्यानंद राठिया जी, पूर्व मंत्री, लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। चूँकि इनका कहना है कि यह निष्क्रिय विधायक को आज जगाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उमड़े हुए हैं। और आपको मैं यहाँ और लोगों से बात कराना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, क्या कुछ कहते हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा परिचय देंगे। मैं प्रफुल्ल तिवारी, लेलुंगा विधानसभा का प्रभारी हूँ संगठन। आज जैसे कि मोर आवास मोर अधिकार, जिसे रोक रखी है भूपेश सरकार, आज कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक सब जगह आवास बन जाना था, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने ये आवास को रोक दिया। कहीं ना कहीं बेचारे सब लोगों को इस आवास से वंचित किया है। मतलब इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सबके साथ खड़ी है, और हम प्रयास कर रहे हैं। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि भाई आवास के जो पैसा सबको दिया जाए, ताकि आवास गरीबों का बन जाए। जब एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबको आवास मिले, जब वहाँ से केंद्र सरकार से पैसा भी आ गया है, उसके बाद केंद्र सरकार ने कितना पैसा उपलब्ध कराया है, कि कितना परसेंट देता है, और राज्य सरकार कितना परसेंट देना है? 60% केंद्र सरकार दे रहा है, 40% इनको देना था। पर लेकिन इन्होंने जो पैसा आया उसको भी वापस कर दिया। कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि आवास को रोकना है।
और कहीं ना कहीं गरीबों का जो हक मार है इसको कहीं ना कहीं इसका जवाब भी देगी आने वाले दिन में जनता। और आज हम इसका हमारा तात्पर्य एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिए हैं कि भाई आवास का पैसा आप यहाँ रिलीज करिए। और कहीं ना कहीं और कल भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में यहाँ विधायक जो कि इनकी आवाज़ उठाना चाहिए था, भाई आज आवास का आज भाई अगर इस क्षेत्र में अगर आप विधायक बने हैं तो आप ही तो आवाज़ उठाएंगे। आज उन्होंने जो आवाज़ नहीं उठाया, पूरे निष्क्रिय रहे, उसके लिए कल भारतीय जनता पार्टी और अपना आवाज़ देखो। और आज देखिए, आप देखिए रायपुर में जाके मुख्यमंत्री का भव्य भवन बन रहा है। आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से कि उतना बड़ा नया भवन बन रहा है, सारे मंत्रियों का भवन बन रहा है। तो गरीबों का आवाज़ गरीबों को क्यों वंचित रखा गया इस आवाज़ से? इसको लेके कल हम विधायक निवास का घेराव करेंगे और हम मांग करेंगे कि भाई जनता का जो हक का पैसा उसको दिया जाए। आप सभी सुन रहे थे, प्रफुल्ल तिवारी जी बता रहे थे कि तमाम तरह के जो अव्यवस्थाओं के बीच यहाँ जो है लोग जो है जूझ रहे हैं। कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास हैं जो आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, राशि के अभाव में जो है अधूरे पड़े हुए हैं। और जो राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसके अन्यथा यहाँ स्थानीय जो प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो मुखिया है, उनके द्वारा यहाँ 40% दिया जाता है और राशि इनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास अधूरा है और इसको लेकर के स्थानीय जो विधायक किसी मुद्दे को लेकर के आज मुंह नहीं खोलते हैं, उनकी निष्क्रियता को लेकर के कल 15 तारीख को चक्का जाम करते हुए उनके विधायक निवास को घेराव किया जाएगा, ऐसे इनका कहना है। हमारे साथ और भी युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। मैं प्रांशु अग्रवाल, लेलुंगा मंडल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये निष्क्रिय विधायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोर आवास मोर अधिकार का पूरा घेराव, एसडीएम घेराव की है। और निष्क्रियता तो इस हिसाब से है कि कहीं का न रोड बन पा रहा है, न तो विधायक महोदय विधानसभा में कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरे निष्क्रिय है हमारे विधायक महोदय, कुछ काम के नहीं है। समझ सकते हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के स्थानीय विधायक को लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं, निष्क्रिय कह रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। मैं श्रीमती शांता शाह, जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लेलूंगा मोर आवास मोर अधिकार जिसको रोक रखी है भूपेश सरकार, इसको लेकर के हम सब लोग यहाँ एसडीएम को ज्ञापन देने के माध्यम से हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो गरीबों का हक है उसको दे। जब केंद्र सरकार पूरा पैसा यहाँ छत्तीसगढ़ में भेज रही है तो अपना जो 40% देना रहता है उसको दे और गरीबों का हक ना मारे, क्योंकि आने वाला चुनाव का समय है, नहीं तो उनको जनता जो है जवाब देगी। शांता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें जो है 36 वादे किए गए थे, उसमें से कितना कुछ वादा को आप पूरा होते हुए देखते हैं? उस वादे के संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार जिन 36 वादों के साथ सरकार में आई है, छत्तीसगढ़ में धरातल पर उनकी एक भी योजना जो है ज़मीन में दिख नहीं रही है। उन लोग बोलते हैं कि हमने 33 वादे पूरे किए हैं। हम लेलूंगा विधायक से ये जानना चाहते हैं कि इन 33 वादों को बताएं जनता को कि किन किन वादों को पूरा किया है। यहाँ लेलूंगा विधानसभा में कहीं भी उनकी जन घोषणाएँ दिख नहीं रही हैं। नहीं हो सकता है कि मितानिनों का मांग पूरा कर दिया हो सकता है शिक्षा कर्मियों का मांग पूरा कर दिया हो सकता है छत्तीसगढ़ के हजारों कोटवारों का मांग पूरा कर दिया हो, सड़कें चकाचक बन गई होंगी, ऐसा उनका कुछ होगा? इस पर क्या कहीं भी किसी का मांग नहीं पूरा हुआ है। आज भी आप लोग सहायक शिक्षक लोग देख रहे हैं धरने पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, मितानिन लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल में है, महीनों तक हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ से वादा पूरा कर रही है। तो आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ अभी शांता साहब जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि तमाम जो 36 वादे थे चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा वादा किया गया था वो जो है आज भी लंबित है, कोई सा वादा पूरा नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ स्थानीय जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा परिचय। मैं कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य हूँ लेलूंगा से। आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आज ये आपके विधायक की निष्क्रियता को लेकर के आप लोग एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे, घेराव किए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? किस मुद्दे पर आपके विधायक जो है निष्क्रिय हैं? देखिए, हमारे जो विधायक जी हैं वो घोर निद्रा में सो रहे हैं और पूरा क्षेत्र में त्राही त्राही मचा हुआ है और ये अभी तक अपने निद्रा से उठे नहीं हैं। ये उनको उठाने के लिए कि भैया अब 4 साल हो गया ना, अब उठो। क्षेत्र की जो जनता है परेशान है। मैं जिला पंचायत में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो पंचायती राज में जो पैसा आ रहा है, चाहे 14वां वित्त का या 15वां वित्त का, उसका पूर्णतः दुरुपयोग हो रहा है। कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है, मात्र वही पैसा है जो लग रहा है और भूपेश सरकार से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। और देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता लोग हैं ये
अपना एसी कमरे में सो रहे हैं, अपने बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, मोटर गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप देख लीजिएगा, सब इनोवा के नीचे कोई घूम नहीं रहा है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। मनोज कुमार अग्रवाल जी से हम जानना चाहेंगे। आप अग्रवाल जी, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने युवाओं को जो है आज रोजगार दिया, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कितने लोग को रोजगार दिया गया, इस पर आप बताएंगे। कांग्रेस की सरकार को रोजगार की बात करते हैं आप। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की सरकार ने जब चुनाव लड़ने से पहले जो वादा किया था कि मैं हर बेरोजगार लोगों को 2500 रुपये दूंगा, उसको तो आज तक दिया नहीं, तो रोजगार क्या देगी? उसने तो सिर्फ लोगों को ठगा है और इतना ठगा है कि अब 1 साल बाकी है। इसी बात को हम लोगों ने जगाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हर उसके घरों का घेराव करने वाले हैं और सरकार की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो एसडीएम कार्यालय है, जनपद कार्यालय है, सभी को आगे आने वाले समय में घेराव करेंगे। और आज हम एसडीएम कार्यालय का उसी संबंध में घेराव कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि बहुत लंबे समय से आप जनपद पंचायत लेलूंगा में उपाध्यक्ष के पद पर डटे थे, आपका क्या कुछ कहना रहेगा? अभी आप 14वीं वित्त और 15वीं वित्त में क्या कुछ आप भ्रष्टाचार देखे हैं, या फिर आप ये क्या इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। आप जो 15वीं तारीख की बात कर रहे हैं, मैं अभी कुछ समय पहले ही हमारी जनपद की आज से 10-15 दिन पहले ही बैठक हुई थी। उस बैठक में मैंने सीओ को इस बात से अवगत भी कराया कि सीओ साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि आप हर दिन पेपरों में खुलेआम आ रहा है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। सभी पंचायतों में बिरसिंगा का नाम लिया, टटकेला का नाम लिया, आपको मैं तारागढ़ का नाम लिया, जहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। क्या जांच करा रहे हो? मैं बोला टीएल की बैठक आप ले रहे हो, टीएल की बैठक में सचिव लोगों से क्या बात कर रहे हो? मैं वो चुप रहा, वो बोलने लायक नहीं रहा, क्योंकि वो तो बिक के आया हुआ है यहाँ। उसको सरकार ने क्या है, पेमेंट पे लाया है यहाँ। जिस सीओ को पेमेंट में आ रहा हो वो क्या काम करेगा? जनपद की बैठक नहीं बुलाता, वो डर के मारे बैठक बुलाने में डरता है वो। तो आप समझ सकते हैं जो ठुमकेबाज सीओ रविंद्र राय, उनके बारे में मनोज कुमार अग्रवाल जी बता रहे हैं कि जो उसको जो खरीद के लाया गया है, पेमेंट में आया है, यहाँ जनपद पंचायत लेलूंगा में बैठाया गया है, जो निष्क्रिय विधायक के साथ साथ निष्क्रिय सीओ यहाँ देखने को मिला है। तो आप तमाम तरह की भ्रष्टाचार को पनपते हुए आप कांग्रेस की सरकार में देख रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।